हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूं। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा आहत रही हूँ। ये जो एयर क्रैश अहमदाबाद में हुआ, इस न्यूज़ को सुनने के बाद मेरी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई एंड आई वॉज टोटली डेवास्टेटेड। ये बहुत ज़्यादा दुखद है जो कुछ भी हुआ एंड ये किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। एंड ये लापरवाही अगर ना होती तो इतनी सारी जो जानें अहमदाबाद में गई एयर क्रैश में, वो शायद सबकी सब बच जाती एंड उनके जो अधूरे सपने रह गए वो शायद पूरे हो सकते थे। लेकिन ये सिर्फ लापरवाही की वजह से इतना बड़ा एयर क्रैश हुआ। तो आज मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ देर के लिए उन लोगों के लिए, उन आत्माओं के लिए मौन रखना चाहूँगी, ठीक है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उस एयर क्रैश में। एंड बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत डिवास्टेटिंग है एंड आई हैव नो वर्ड्स, यू नो। मेरी एनर्जी, मैं क्या, हर कोई इस बात को सुन करके बहुत पेन में रहा है एंड मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं किसी भी प्रकार से कोई वीडियो बना पाऊँ। आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन कि मैं कोई वीडियो बना पाऊँ आफ्टर लिसनिंग टू दैट न्यूज़, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। तो आप सबके आभा मंडल से जो भी नेगेटिविटी अटैच हो रही है उसको बैकफायर किया जाए, ठीक है। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को रिमूव किया जाए आप सबके आभा मंडल से। एंड आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार से कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, धन से संबंधित या फिर आपके करियर से संबंधित या आपकी हेल्थ से संबंधित, तो उस समस्या का समाधान तुरंत किया जाए, ठीक है, और आपके आभा मंडल को क्लेंस कर दिया जाए, राइट। और अगर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल में प्रवेश करने का प्रयास कर रही हो या स्वयं को आपके आभा मंडल से अटैच करने का प्रयास कर रही हो, तो उसको बैकफायर किया जाए, उसको वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो, और उस नकारात्मक ऊर्जा को इतनी टाइटली बांधा जाए कि वो कभी भी वापस लौटने की हिम्मत ना जुटा पाए आप सबकी तरफ, राइट। उस नकारात्मक ऊर्जा के वापस आपकी तरफ लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, ब्लॉक कर दिए जाएं। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर इमीडिएटली, राइट। मेरे जितने भी कलेक्टिव्स ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, आप सब के चक्रास को हील किया जाए, अनब्लॉक किया जाए, ओके। एंड आपके जीवन की समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। सो ये मात्र एक रीडिंग नहीं है जो आप रिसीव कर रहे हैं, ये एक प्रकार की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है जो आप रिसीव कर रहे हैं। मैं उन सभी यात्रियों के लिए मौन रखना चाहूँगी जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस एयर क्रैश में। मैं चाहती हूँ कि दिव्य शक्तियाँ उनको अपनी शरण में लें और उन सब की आत्मा को शांति प्रदान करें, या राइट। सो आगे बढ़ते हैं। मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सबसे पहला नेम आ रहा है महिमा मिश्रा। थैंक यू महिमा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अनुज पाल, थैंक यू सो मच अनुज जी, थैंक्स अ लॉट। सुनीता चोपड़ा, थैंक यू सुनीता जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट।
Richarik Barua, thank you. Thanks a lot, Richarik. Indian Billionaire, thank you so much, Indian Billionaire. Thanks a lot. Sunita Maika, thank you. Thanks a lot, Sunita ji. Amarinder Pradhan, thank you so much, Amarinder ji. Netra, thank you. Thanks a lot, Netra. Thank you. Preeti Chaube, thank you. Thanks a lot, Preeti. Harvinder Kaur, thank you so much, Harvinder. Thanks a lot. Ram Sharan Sharma, thank you. Thanks a lot, Ram ji. Swati Pandey, thank you, Swati. Thanks a lot. Thank you. Shiv Bhakt Rahul Raj, thank you so much, Shiv Bhakt Rahul. Thank you. Thanks a lot. Netra, thank you. Thanks a lot, Netra. Thank you so much. Yasmin Marufa, thank you. Thanks a lot, Yasmin. ये मेरे कुछ डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द पूरा होता है, राइट। मैं चाहती हूँ कि आपकी जो भी अच्छी अच्छी मैनिफेस्टेशंस है, विशेज़ है, वो यूनिवर्स पूरी करें, ओके राइट। रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं, प्योर चांदी के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है, ठीक है। एंड ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये आपको नज़र दोष से सुरक्षित रखता है, ठीक है, आपको नज़र से बचाता है, आपके ऑरा को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है, ओके। आप अगर इसको रेगुलर रूप से धारण करना चाहते हैं तो ये प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार किया गया है, आप इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है और ये जब आपको चुन लेता है तो आपको इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। शुरुआत में मैं ये कवच प्रदान करने में कुछ संकोच करती थी, कुछ हेजिटेट करती थी, लेकिन मुझे डिवाइन एनर्जीज़ ने आदेश दिया कि मुझे ये कवच प्रदान करना चाहिए, ओके, बिकॉज़ इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा, बहुत से लोगों को हीलिंग मिलेगी, ठीक है, जिसकी उनको आवश्यकता है। ये जो कवच है ये असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स, एक अभेद्य कवच है ये, राइट। किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभामंडल में प्रवेश नहीं कर सकती है जब तक आपने इसको धारण कर रखा है। कोई भी नेगेटिविटी, ठीक है, किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास नहीं रह सकती है, आपके अराउंड नहीं रह सकती है जब तक आपने इसको धारण किया हुआ है। और अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके अराउंड प्रेजेंट होगी तो आपका इसको धारण करते ही वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, ठीक है, जड़ से समाप्त हो जाती है, उस नकारात्मक ऊर्जा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, राइट। इतना ज़्यादा पावरफुल कवच है ये। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इसको धारण करना चाहते हैं तो इसके कुछ नियम हैं जो बहुत सरल से नियम हैं। आमतौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग उन नियमों का पालन कर भी रहे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नियम ये है कि आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है। और अगर आप इसकी शुद्धि का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं धारण करते समय, तो आप इसको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। लेकिन अगर आप नियमों का पालन कर लेते हैं और इसको धारण करके रखते हैं, राइट, तो आपके जीवन में एक और चमत्कारिक परिवर्तन होता है। आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है, ओके। धन आपकी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित होता है एंड आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं, साथ ही साथ आप सुरक्षित भी रहते हैं, ओके। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ फ्रेंड्स मेडिटेशन के बाद एंड ये एक सिद्ध कवच है। तो आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। आप अगर चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स, ओके। आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ। तो मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से दूर हुए हैं जिनसे आपको ऐसा लग रहा था कि आप उनके लायक नहीं हैं,
ठीक है। आपको स्वयं के अंदर कुछ खामियां लग रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर कुछ कमी है। आपने कुछ इस प्रकार से सोचा कि वो आपको जज करेंगे, और ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। ठीक है, इस पर्सन का आपके साथ टेलीपैथिक कनेक्शन है। आप लोग चाहे कांटेक्ट में रहें या ना रहें, लेकिन आप लोगों की जो एनर्जी है वो हमेशा कनेक्टेड रहती है, बिकॉज आप लोगों की जो सोल है वो इंटरट्वाइंड है, वो एक ही है। ओके, सो ऐसे किसी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में, कांटेक्ट में आए होंगे, बट अभी मुझे आप दोनों एक दूसरे से दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप स्वयं को बहुत ज़्यादा हार्श वे में जज कर रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके अंदर कुछ कमी है, अब चाहे वो फिज़िकल लेवल पर हो, आप कहीं ना कहीं फीलिंग्स से डर रहे हैं, आप रिस्क लेने से डर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है आप लोगों का, इस कनेक्शन का कुछ नहीं हो सकता है, ये रिस्की है। सो इस वजह से भी आप लोग एक दूसरे से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको बता दूं कि अगर आप में से कुछ लोग लुक्स को लेकर के एक दूसरे से दूर हुए हैं, ठीक है, अगर आप लोग फिज़िकल लेवल पर खुद को हार्श वे में जज कर रहे हैं, स्वयं को जज कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आप उनके लायक नहीं हैं, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके उस समस्या का समाधान परमानेंटली किया जा रहा है। कि अगर आपको किसी प्रकार से कोई स्किन रिलेटेड इशू है और आप सोच रहे हैं कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपको जज करेंगे, आप उनका सामना नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको हेयर रिलेटेड कोई इशू है, फिज़िकल लेवल पर अगर आपको कोई भी इशू है तो उसको परमानेंटली रेक्टिफाई किया जा रहा है, राइट। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जो आप ने कभी सोची नहीं थी। मिरेकुलसली आपको ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ें कभी रेक्टिफाई नहीं हो पाएंगी, और उन चीज़ों को रेक्टिफाई किया जा रहा है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनको आप हर प्रकार से एक्सेप्टेबल हैं, उनको आप हर प्रकार से अच्छे लगते हैं, वो आपको कभी भी किसी प्रकार से जज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप नर्वस फील ना करें बेवजह। तो स्वयं को हार्श वे में जज करना ये ठीक नहीं रहेगा आपके लिए, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कहीं से भी आपको जज करने वाले हैं। ओके, आपने एक प्री कंसीव नोशन बना रखा है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेके। आपने इस प्रकार की धारणा मन में बना ली है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अराउंड बहुत सारे लोग हैं, और हो सकता है उनमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हों। आपके मन में ये जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर के, ये एक प्रकार से वही विचार हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों जो दिव्य ऊर्जाओं से उत्पन्न अंश हैं, राइट, जो दिव्य शक्तियों का अंश हैं, जिनको आप अलग अलग नामों से बुलाते हैं, कोई ट्विन फ्लेम बोलता है, कोई सोल पार्टनर्स बोलता है, कोई सोल कनेक्शन कहता है, कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड कहता है। आप लोगों का ये जो कनेक्शन है इसमें किसी भी प्रकार की भौतिकता की ज़रूरत नहीं है। ये मटीरियलिज्म से बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। यहाँ पे लुक्स का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर मटेरियल का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई कमिटमेंट की मांग नहीं है। ये एक अनकंडीशनल लव है, ओके, जहाँ पर कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है, ठीक है। अक्सर देखा गया है कि आमतौर पर लोग कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर से, अपने लवर से एक कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आपका ये जो कनेक्शन है अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक रोमांटिक लेवल पर ही हो, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत डेप्थ है, और ये डेप्थ हो सकता है आपको नर्वस करती है या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को नर्वस करती है। आप दोनों के मन में जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, ये आप दोनों को हो सकता है बहुत ज़्यादा डराती हूँ, बहुत हॉन्ट करती हूँ, और आप लोग एक दूसरे से अटैच होने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, और अटैच होकर दूर जाने में आप लोगों को बहुत डर लगता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप लोग डीपली अटैच हो गए एक दूसरे से तो कैसे दूर जा पाएंगे। तो लेट मी टेल यू, आप लोग ऑलरेडी अटैच्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो आप लोग कितना भी दूर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं,
बट आप लोग ऑलरेडी अटैच्ड हैं, राइट, एंड आप लोग कभी अलग थे ही नहीं। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, जो कोई भी अपनी अपने फिज़िक को लेकर के, अपने लुक्स को लेकर के कॉन्शियस हो रहा था, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को फेस करने से कतरा रहे थे, तो उनकी उस समस्या का समाधान परमानेंटली किया जा रहा है। हो सकता है आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, उस चीज़ को, उस समस्या को रेक्टिफाई करवा रहे हो सकता है आप घर पर कुछ ऐसे नुस्खे कर रहे हैं, कुछ डाइट वगैरह आपने अपनी चेंज की है, कुछ न्यूट्रिशन आपने ऐड किया है अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ें, हो सकता है आप योगा वगैरह कर रहे हैं या फिर आप जिम वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, और ऐसा करने के लिए आपको आपके स्पिरिट गाइड्स गाइड कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं ओरेकल से आपके लिए। सो यहाँ पे मुझे 2 लोग हैं जो एक दूसरे से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए सूटेबल नहीं है, उनको फेस कर पाने के लिए सूटेबल नहीं है, और बहुत ज़्यादा रिस्क है सिचुएशन में, इस वजह से आप लोग मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपको ये पता है कि आप लोग दूर जाकर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे। तो इस सिचुएशन को लेकर के आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं मुझे। ओके, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच है आपकी, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, आप सेल्फ अश्योर हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, या यू आर होपफुल। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो डीमोटिवेटेड वाली एनर्जी थी, हार्शली आप स्वयं को जज कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप उनके लायक नहीं हैं या आप किसी के लायक नहीं हैं, ठीक है, तो आपको उस एनर्जी से, उस नेगेटिविटी से निकाला जा रहा है। ओके, 18 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 1 अगस्त आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 1981 बॉर्न हो सकते हैं आप, किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 27th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 18th को आपका बर्थडे होता है। ओके, 1 अगस्त, या आप बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, समथिंग अबाउट रोमांटिक, फ्लर्टी, सनी, पर्की, फ्री फ्लोइंग, नेवर रियलाइज हाउ ब्यूटीफुल सन लुक्स फ्रॉम द सी। तो मुझे कुछ यहाँ पे 31 स्पेसिफिक हो सकता है किसी के लिए, कोई हो सकता है शिप वगैरह में ट्रैवल कर रहा है, कोई फोटोग्राफी करवा रहा है, ओके, किसी को बहुत अच्छा फील हो रहा है, कुछ न्यू एक्सपीरियंस है, या कोई सन वगैरह इंजॉय कर रहा है, समथिंग अबाउट रोमांटिक थिंग, ठीक है, कुछ रोमांटिक पार्टनरशिप मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में आते हुए। बहुत लाइट एनर्जी में आप रहने वाले हैं, ओके, बहुत फ्री एनर्जी में आप रहेंगे, फ्री फ्लोइंग एनर्जी मुझे आपके अराउंड दिख रही है। आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 4th को होता है, 13th को होता है आपका बर्थडे, 31st को आपका बर्थडे होता है, ओके, 3rd जनवरी आपका बर्थडे होता है, 1 मार्च आपका बर्थडे होता है, 18 अप्रैल बहुत स्पेसिफिक आया है, आपकी एज 31 हो सकती है। ओके, एंड बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, जो बैलेंस आपको ऐसा लग रहा था कि हेवाय हो रहा है, आपको लग रहा था कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है, ठीक है, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें बहुत हेवाय हो गई हैं, डीमोटिवेटेड आप फील कर रहे थे, तो अब आप बेटर फील करेंगे, आपकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है। तो आप जितनी एनर्जी, जितना प्यार, जितना लव, अफेक्शन, केयर देने वाले हैं, वही चीज़ यूनिवर्स आपकी तरफ लौटा कर लाने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, माइंडफुल रहेंगे आप, कुछ मिररिंग हो रही है, ठीक है, कोई कुछ मिररिंग की एनर्जी है, ठीक है, तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि जो चीज़ें आप सोच रहे होते हैं, सेम वही चीज़ें उनके दिमाग में भी चल रही होती हैं, सेम वही कंसर्न्स उनके भी होते हैं, और इस प्रकार की चीज़ें हो सकता है वो अभी सोच रहे हों, जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, राइट। हो सकता है आपकी एज 51 है, आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 15th को होता है, राइट। 5 जनवरी बहुत स्पेसिफिक आया है, जनवरी मंथ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ, 5 जनवरी, या 15 जून,
51 किसी की एज है, 1951 बॉर्न है कोई, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। सो आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। ओके, जो पॉजिटिविटी आप ने कभी भी किसी के लिए दी है, या जो पॉजिटिव अफेक्शन आपने किसी के लिए शो किया है, वही पॉजिटिव अफेक्शन आपकी तरफ वापस आने वाला है। ओके, या ओके, राइट। कोई बहुत प्राउड फील कर रहा है, कोई बहुत पावरफुल फील करता है, कोई अपनी पावर का बहुत ज़्यादा दिखावा करता है। ठीक है, कोई आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत कॉकी हैं। ठीक है, अपनी बात को लेकर के अपने जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बड़बोलापन है। ठीक है, जो अपनी उपलब्धियों को बहुत ज़्यादा गाना पसंद करते हैं कि उन्होंने ये किया, वो किया, उन्होंने किला जीत लिया। तो इस प्रकार के किसी पर्सन से आप मुझे इरिटेटेड दिख रहे हैं, तो ऐसे किसी पर्सन से आप इरिटेटेड दिख रहे हैं, कोई किसी से इरिटेटेड है अभी, ऐसे पर्सन से इरिटेटेड हैं जो बहुत प्राउडी हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नकचड़े हैं, ऐसा कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकता है, और उनकी एज 57 हो सकती है। ठीक है, 1975 बॉर्न है कोई, 5th ऑफ जुलाई बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, 7th ऑफ मई बहुत स्पेसिफिक है। सो ये डेट बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रही है। अनस्टेबल, वेस्टेड, मिसअंडरस्टूड, मिस्टेकन, स्क्रैपिंग, या किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कोई समझ नहीं पा रहा है। ओके, उनको हर कोई गलत समझ लेता है, किसी को ऐसा फील हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिल टूटा है किसी का, किसी को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जितना भी योगदान दिया वो सब वेस्ट चला गया, सब कुछ व्यर्थ चला गया, या कुछ बिल्डिंग टूटी हुई है। या ओके, 44 बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, किसी की एज है 44, 4th ऑफ अप्रैल, लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपका। कोई बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कोई समझ नहीं पाता है, बहुत अकेला महसूस कर रहा है कोई। राइट, आप बहुत करेजियस हैं। ठीक है, आपके करेज में वृद्धि हो रही है, एंड आप जो अनस्टेबल एनर्जी में थे, आपको वापस से स्टेबल किया जा रहा है, आपको वापस से बैलेंस में लाया जा रहा है। ठीक है, आपकी ऊर्जा को बैलेंस किया जा रहा है। या लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या बातें निकल कर आ रही हैं, और क्या बातें हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके ओके, कोई गिव अप नहीं करना चाहता है। ओके, कुछ डिटैचमेंट हो गया था, कोई पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ठीक है, राइट, सी समवन इज कमिंग बैक। कोई अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे, हैप्पीनेस से भाग रहे थे कोई। ओके, आप बहुत अबंडेंट पर्सन हैं। ठीक है, अबंडेंट है, ब्लेस्ड है, बहुत पावरफुल पर्सन है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, लोग आपकी बात मानते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, आपके ऊपर विशेष कृपा है ईश्वर की। क्या मैसेज है? डियर एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, डियर डिवाइन एनर्जीज, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है? ओके, क्या ओके ओके, राइट, ओके। सो आप दोनों को यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप दोनों भले ही एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे थे, बट आप लोगों को यूनिवर्स दूर भागने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन चेंज कर रहे हैं वो। रीयूनियन होने वाला है, समथिंग अबाउट रीयूनियन। काफ़ी देर से आप लोग वेट कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, उनके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, सो आप compete नहीं करना चाह रहे थे, या कोई पर्सन है जो आप compete नहीं करना
आप compete नहीं करना चाह रहे थे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट compete नहीं करना चाह रहे थे, उनको लग रहा था कि आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं। तो यू नो वॉट, आप दोनों ही एक दूसरे को पेडिस्टल पर रखते हैं। आप और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों के बीच में ये जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को और आपको एक दूसरे में कमियां दिखती ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत क्लियर है, आप लोगों को कमियां नहीं दिखती हैं, बिकॉज आप लोग डेस्टीन्ड हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। आप लोगों की जो सोल है वो एक ही है, इंटरट्वाइंड है। सो आप स्वयं को जज करना बंद करें, ठीक है। हार्श वे में अगर आप स्वयं को जज कर रहे हैं कि आपके अंदर ये खराबी है, वो खराबी है, आप ऐसे दिख रहे हो, वैसे दिख रहे हो, आप उनके लायक नहीं हो, तो ये फालतू की चीज़ें सोचना आप बंद करें, ओके। बिकॉज आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके लिए आप बेस्ट हैं, ठीक है। यूर अ सन, ब्राइट, ओके, कॉन्फिडेंट। उनको आपकी शक्ल से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपके लुक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप कैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप उनके लिए बेस्ट हैं, आप उनकी हैप्पीनेस हैं, ओके। और ये बात वो अच्छे से जानते हैं। सो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं। सो आप अपने आप को यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं, अपने आप को हार्श वे में जज करना बंद करें, जिसकी वजह से आपने अपने अराउंड एक स्टक सिचुएशन बना ली है। या डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सिचुएशन रिस्की है, यू नीड टू टेक अ रिस्क। यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा एक रिस्की सिचुएशन है, बट आप लोग बहुत ज़्यादा लाइट हार्ट एनर्जी में है। आप लोगों का किसी भी प्रकार का कोई हिडन मोटिव नहीं है, कोई हिडन मकसद नहीं है। आप अपने फ़ायदे के लिए अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के टच में नहीं रहना चाहते हैं, बट यू नो इट्स इन स्पिरिचुअल कनेक्शन। सो आप लोग चाहे दूर रहो या पास रहो, लेकिन आप दोनों की जो एनर्जी है ये इंटरट्वाइंड रहती है, बिकॉज ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे की तरफ यूनिवर्स गाइड करते हैं, ओके, नोइंगली अननोइंगली। हो सकता है आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनको ऐसा भी लगता हो कि ये वन साइडेड है, यू नो, उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ वो ही आपसे प्यार करते हैं और आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आप दोनों को ही यहाँ पर फीलिंग्स इक्वल है, म्यूचुअल है, ओके। आई कैन सी 2 ऑफ कप्स, तो ये बहुत प्यारी एनर्जी होती है। एंड आप दोनों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, ठीक है। चाहे आप दोनों एक दूसरे के साथ किसी प्रकार के कमिटमेंट में आए ना आए, शादी हो ना हो, चाहे आप लोगों का कोई रोमांटिक कनेक्शन हो ना हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये समझ में आ चुका है दैट दिस इज़ द वन, राइट। तो आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि ये वो पर्सन है जो डायरेक्टली आपके लिए हैं, ठीक है, जो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड है, एक डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। सो ये पुरानी जो सिचुएशन बार बार आप लोगों के बीच में रिपीट होती रही है, इसका कारण अब आप लोगों को समझ में आ चुका है, राइट। इसका रीज़न आप लोगों को समझ में आ चुका है। और ये जो कनेक्शन है ये बार बार एक रिपीटेड साइकिल आप लोगों के बीच में क्रिएट रहा है, ठीक है, जो अब ब्रेक हो रहा है, ओके। ये जो रिपीट है, ये जो रिपीटेड साइकिल है, ये अब रिपीट नहीं होने वाला है। अब आप लोगों के बीच में मुझे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होते हुए दिख रही है। कुछ डिले वाली एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा डिले था, ठीक है। धन की स्थिति में आपके डिले था, करियर में कुछ डिलेज थे, कुछ करियर से रिलेटेड बातों को लेकर के आप इंतज़ार कर रहे थे, अपने इस कनेक्शन से रिलेटेड आप चीज़ों में डिले एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो ये डिले की सिचुएशन दूर हो रही है। सो ये डिले वाली एनर्जी दूर होगी, ओके। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये गिव अप नहीं करना चाहते, बहुत क्लियर दिख रहा है मुझे। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। ये जानते हैं कि आप लोगों के इस कनेक्शन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे लोग यू नो इस चीज़ को अपोज करेंगे, लोग अपोज कर सकते हैं आप लोगों के कनेक्शन को, बाकी चीज़ें यू नो नेगेटिविटीज़, नेगेटिव एनर्जीज अपोज कर सकती हैं, लेकिन स्टिल उनका जो डिसीजन है ये फर्म है। वो दूर रहकर भी आपको सी डिस्टेंस, लुक्स, ये सारी चीज़ें
कोई मायने नहीं रखती आप लोगों के इस कनेक्शन को। ये इतना ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, दिव्य शक्तियों का अंश है आप लोग। सो ये बहुत रेयर केस होता है, ये हर किसी के लाइफ में ऐसी सिचुएशन होना बहुत ज़्यादा रेयर है। ये जो रीडिंग है ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, ये कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट होगी। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज़ प्लीज़ इग्नोर। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं और आप हर प्रकार के रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं। और आपने अब जो भी आपके लव लाइफ में सिचुएशन है, जो भी आपके ये जो बॉन्ड है आपका, ठीक है, स्पिरिचुअल बॉन्ड, इसमें जो भी सिचुएशन है आपने अब ईश्वर को सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से। और मुझे दिख रहा है कि एक फ्रेश न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में ऐड होती हुई मुझे दिख रही है, राइट। एक नए सिरे से आपका ये कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू एनर्जी के साथ आपका ये कनेक्शन शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, तो आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर आप अगर उनसे दूर चले गए थे तो आप उनकी तरफ जा रहे हैं। कोई किसी की तरफ वापस जाता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई अपनी फीलिंग्स से भाग रहा था, या आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे, तो आप दोनों अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हैं मुझे वापस। आप लोग अपनी हैप्पीनेस को एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हैं मुझे वापस। आप लोग अपनी हैप्पीनेस से भाग रहे थे, ओके, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उन चीज़ों से आप भाग रहे थे। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। एंड आपने अपनी हैप्पीनेस से दूर जाकर जिन चीज़ों को चूज़ किया था उन चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा आहत पहुंचाया है, ऐसा मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, या विश कम ट्रू, सी, ये जजमेंट है ईश्वर का, ठीक है। समथिंग अबाउट योर विश, समथिंग अबाउट योर हैप्पीनेस जो आपने ईश्वर से मांगा था, ठीक है, ये चीज़ अब आपको प्रोवाइड करी जा रही है। और अब मुझे आप लोग इस चीज़ से दूर भागते हुए दिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर लुक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंसर्न। आप स्वयं को हार्श वे में जज कर रहे हैं, ठीक है, और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से आप दूर भागते हुए मुझे दिख रहे हैं। या पेशेंस रखिए, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है। या ओके, किसी की इंटरफेरेंस रही है आप दोनों को दूर करने के लिए, ओके। आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है, ये बात आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को बहुत अच्छे से पता है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके साथ चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, ओके। आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है और आप लोगों के बीच में मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, ओके। कोई ऐसा कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में जो एंड हो रही है। आपसे मिलकर ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ओके। हो सकता है ये आपसे आपकी तरफ कोई मैसेज वगैरह भेजे। ये खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ये ऑल्दो आपको कुछ मैसेज वगैरह भेजना चाहते हैं, बट ये बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुद को रोकने का प्रयास कर रहे थे। ये खुद की फीलिंग्स से भागते हैं, या बट बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इनके मन में आपके लिए। आपके साथ बिताए हुए पलों को ये याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, मेमोरीज़ को चेरिश करते हुए दिख रहे हैं। आपको हो सकता है इनकी तरफ से कोई हंसी मजाक वाला कोई मैसेज मिले, ये बहुत लाइट हार्टेड वे में आपको अप्रोच करें, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बट ये आपकी तरफ फोकस्ड हैं, राइट। और आपसे बात करे बिना इनका ये हाल था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत एंजाइटी, इंसोम्निया, सो नहीं पा रहे थे, बहुत ओवरथिंक किया है इन्होंने इस सिचुएशन को। ऐसा इसलिए भी हुआ है बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज़ ने बहुत इंटरफेयर किया आप लोगों के इस कनेक्शन में पास्ट में, राइट। रीसेंट पास्ट में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीज़ें, कुछ ऑब्सेशंस, ठीक है, जिनके साथ आप दोनों में से कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे, या आप दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे, राइट, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये दिक्कतें हुई।
आप दोनों हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ खरी खोटी सुनाई हो या नहीं भी सुनाई हो, तो भी आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो गए हों, कुछ बातें आपको बुरी लगी हो उनकी, उन्होंने आपसे कुछ कहा या आपने उनसे कुछ कहा, आपकी कोई बात उनको बुरी लगी, तो आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी जिसको क्लियर कर दिया गया है। ओके, एंड अचानक से ही चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हो गई और आप लोग दूर हो गए। सो इट वॉज शॉकिंग, बट मुझे वापस से आप लोग कनेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। और चीज़ें अनसेड रह गई, ठीक है, आप लोगों के बीच में चीज़ें अनसेड हैं, कंक्लूडेड नहीं हैं, राइट। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत अबंडेंट है, बहुत ब्लेस्ड है, आपके ऊपर माँ आदिशक्ति की कृपा है, ऐसा मुझे दिख रहा है बहुत क्लियरली। आप जो चीज़ चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं जीवन में। आपका क्राउन चक्रा मुझे एक्टिव दिख रहा है, पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप एक हीलर हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन है आपकी, अथॉरिटेटिव फिगर हैं आप, ठीक है। आप जो कुछ भी ईश्वर से मांगते हैं वो आपको तुरंत प्रदान किया जाता है, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास ना हो, राइट। तो आप बहुत लैविश लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, एंड पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप। और ये बात आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी जानते हैं कि आप के मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। बहुत ही चार्मिंग एनर्जी, बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, राइट। या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है आपका इनके साथ। हाई प्रीस्ट हैं, हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्टेस। तो मुझे दिख रहा है कि किसी पर्सन की इंटरफेरेंस रही है, ठीक है, कोई स्पेल वर्क की एनर्जी रही है आप लोगों को अलग करने में। या आप लोगों को अलग करने में डेफिनेटली कोई स्पेल वर्क की एनर्जी मुझे दिख रही है। अचानक से नकारात्मक विचारों का आना आप दोनों के बीच में, ये स्पेल वर्क की एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, सो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आप लोग आए, जिसकी वजह से ये सब सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई। ओके, आपने अपनी हैप्पीनेस के ऊपर किसी पर्सन को चुना जिन्होंने आपको बैकस्टैब किया, आपको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया, एंड ये बात आपको पता चलने वाली है, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन आपको बता सकते हैं ये बात जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ओके, एंड ये पर्सन सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, एंड पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आप के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो ये बात आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं। ओके, देखते हैं यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपसे। ओके, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो अगर आप अभी रिसेंटली उदास थे, बहुत अनस्टेबल एनर्जी में थे, इम्बैलेंस्ड एनर्जी में थे, तो अब आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, ठीक है, आप बहुत खुश महसूस करने वाले हैं। योर ट्विन फ्लेम इज़ हैवीली थिंकिंग अबाउट यू। कन्फर्मेशन है, आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। समथिंग अबाउट रेनिंग मनी, या मनी इज़ अबाउट टू रेन, ठीक है, धन आपकी तरफ बरसने वाला है, आपके ऊपर बरसने वाला है। छप्पर फाड़ धन वर्षा आप पर होने वाली है, अगर आप ये ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं, अगर आप ये एनर्जी रिसीव कर रहे हैं तो। ओके, मैं आप सबके लिए वो धन वर्षा वाला सॉन्ग अभी गा नहीं पाऊँगी बिकॉज थोड़ा सा गला अफेक्टेड है मेरा। सो बट मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के जीवन में धन वर्षा हो, ओके, अपार धन वर्षा हो। या आई एम प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। या सी, मैंने आपको बताया ना, कोई पर्सन है जो आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हैं, वो नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार की मुसीबत में पड़ें या कुछ भी आपको दिक्कत हो, वो आपको दिक्कत में देख ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है वो। ओके, समथिंग अबाउट वेस्टिंग टाइम, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, उनको लग रहा है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप नहीं आएंगे उनकी तरफ, ऐसा उनको लग रहा है। यू लाइक टू ड्रेस अप लाइक रॉयल्टी, सो आपको रॉयल वे में ड्रेसअप होना बहुत पसंद है, रॉयल कपड़े पहनना बहुत पसंद है। या
आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, आपसे कहना चाहता है कोई, ठीक है। वो हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं, वो हमेशा आपका बनना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। समवन इज़ डूइंग सम स्पेल वर्क ऑन यू, आई एम टेलिंग यू, कुछ स्पेल वर्क की एनर्जी आ रही है। कोई पर्सन है जो पैशनेटली आपसे हेट करते हैं, ओके, और वो आप पर कॉन्स्टेंटली स्पेल वर्क करते रहते हैं, आपकी कामयाबी से जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, आपकी ओवरऑल आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा जलन होती है किसी को, बहुत ज़्यादा सीक्रेट कंपटीशन उनके मन में रहता होगा। ये किसी ऐसे जेलस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है जो आप पर कॉन्स्टेंटली स्पेल वर्क करते हैं, पैशनेटली वो पर्सन आपसे हेट करता है, जो कोई भी ये स्पेल वर्क कर रहा है आप पर। तो इस स्पेल वर्क को राइट अवे बैकफायर किया जाए, 100 गुना और तीव्रता के साथ उसी व्यक्ति के ऊपर फेंका जाए जिसने ये स्पेल वर्क किया हो आपके लिए, ओके। है काश के हम होश में अब आने ना पाए, या सी। सो कोई मेस्मराइज्ड है आपसे, कोई बहुत ज़्यादा मदहोश है, और ये गाना वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं, वो आपको बहुत चाहते हैं, ठीक है। कोई पर्सन है जो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। यू नो योर वर्थ, आपको अपना वर्थ पता है, ओके, आप अपना महत्व जानते हैं। व्हाट एल्स, या ओके, दिस पर्सन, द पर्सन विद रॉन्ग इंटेंशंस इज ब्लॉक्ड फ्रॉम योर लाइफ। सो जिस पर्सन के इंटेंशंस गलत थे उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ से हटा दिया गया है उसको, ठीक है। या जो कोई भी आपके प्रति गलत मंशा रख रहा था उसको हटा दिया गया है। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू, तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो सिर्फ आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। और क्या मैसेज है? हेटर्स अलर्ट, तो आपके जीवन में कुछ हेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनको ब्लॉक कर दिया गया है, जिनको हटा दिया गया है आपकी लाइफ से। या यू नीड टू वर्क हार्ड दिस ईयर, तो इस साल आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। मेहनत से आप घबराते नहीं हैं, आप बहुत मेहनती हैं ऑलरेडी। उनको पता है कि वो आपको खो चुके हैं, किसी को पता है कि वो आपको खो चुके हैं, राइट। You're the talk of the town, आपके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, आप चर्चा का विषय है, बहुत बातें हो रही हैं आपके बारे में, ओके। लेट्स सी, एक और यूनिवर्स कह रहे हैं, एक और है यहाँ पे आपके लिए। ओके, फेटेड, समथिंग अबाउट फेटेड, राइट। सो जो चीज़ फेटेड है, जो चीज़ होनी है, डेस्टिनी में है आपकी, वो चीज़ तो आपकी तरफ आएगी ही आएगी। एंड बॉटम की एनर्जी आ रही है, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है, ओके, समवन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।